दोस्तों, एक दूर अंदेश बादशाह अपने हुस्न सूरत और नेक सूरत से आरास्ता बेटे का रिश्ता किसी जाहिद और परहेजगार सालेह खानदान में करना चाहता था। बादशाह ने जब ये बात शहजादे की माँ से की तो उसने बादशाह से कहा कि आप सालियत और तकवा को तो देख रहे हैं, लेकिन आपके मुकाबले में बाएतबार इज्जत व माल के वो खानदान कम हैं। बादशाह ने जवाब दिया कि दूर हो बेवकूफ़, जो शख्स दीन का गम इख्तियार करता है खुदा उसके तमाम दुनियावी गमों को दूर करता है। इस तरह बादशाह ने शहजादी की शादी एक सालेह खानदान में कर दी। शादी को काफी अरसा गुजर गया, लेकिन शहजादे को कोई औलाद ना हुई। बादशाह को फिक्र लाहक हुई कि क्या बात हो सकती है। शहजादे की बीवी बहुत खूबरू और हसीन व जमील थी, लेकिन औलाद क्यों नहीं हो रही। बादशाह ने अपने मुशीरों को जमा किया और खुफिया तौर पर इस मसले पर बात की। तहकीक से पता चला कि उस शहजादे पर एक बूढ़ी औरत ने जादू कर दिया है, जिससे ये अपनी हसीन व जमील बीवी से नफरत करता है। बीवी की बजाय उस बूढ़ी जादूगरनी के पास जाता है और जादू के सबब वो उसके इश्क में मुब्तला है। बादशाह को इस बात का बेहद सदमा हुआ। उसने बहुत सदका व खैरात किया और सरबसुजूद होकर बहुत रोया। जब सजदे से सर उठाया तो एक मर्द नमूदार हुआ और कहने लगा कि आप अभी मेरे साथ कब्रिस्तान चलें। बादशाह उसके साथ कब्रिस्तान गया। उन्होंने एक पुरानी कब्र खोदी, उसमें से एक बाल निकाला जिसमें जादू के जरिए 100 गिरहें लगाई गई थीं। उस मर्दे गैबी ने एक एक ग्रह को दम करके खोलना शुरू कर दिया। उधर शहजादा सेहतयाब होता गया। आखिरी ग्रह खुलते ही शहजादा उस बूढ़ी जादूगरनी के इश्क से निजात पा गया और उसकी आंखों की नजरबंदी भी जाती रही और उसे अपनी हसीन व जमील बीवी और जादूगरनी का फर्क पता चल गया। फिर जब शहजादा उस बूढ़ी औरत के पास गया तो उसे देखकर उसको नफरत और किराहत महसूस हुई और वो अपनी अकल पर हैरत करता रहा। जब उसने अपनी बीवी को देखा, उसका हसीन चेहरा मिसले चांद देखकर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जिसने मुझे उस सहर अंगेजी से निजात दी। दोस्तों, मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान उस शहजादी की मिसल है और ये दुनिया उस मकार बूढ़ी जादूगरनी औरत की मिसल है जिसने आशिकाने दुनिया पर जादू कर रखा है, जिससे वो इस दुनिया के फानी रंगो बू और इश्क में मुब्तला होकर आखिरत, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवारो तजल्लियात को भूल चुके हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे मकर व फरेब से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर कीजिए।